स्टूडेंट मैं राधा और आज मैं फिर से हूँ दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। आज हमारे बच्चे जा रहे हैं नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, जो कि आपको पता होगा रशिया का सबसे खूबसूरत शहर है और जिसे हम टूरिस्ट सिटी के नाम से भी जानते हैं। नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी बहुत ही पुरानी यूनिवर्सिटी है, जहां से अभी तक बहुत सारे बैच पास आउट हो चुके हैं। चलिए अब हम मिलाते हैं आपको अपने बच्चों से। हेलो एवरीवन, चलिए हम आपको स्टेप बाय स्टेप अपने बच्चों से मिलाते हैं जो आज नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं। ये वर्ल्ड रैंक यूनिवर्सिटी है। और हेलो बेटा। हेलो मैम। क्या नाम है आपका? प्रीत गुप्ता। प्रीत। प्रीत कहाँ के लिए जा रहे हो आप? नॉर्थ वेस्टर्न मेडिकल स्टेट यूनिवर्सिटी। नॉर्थ वेस्टर्न के लिए। नॉर्थ वेस्टर्न तो बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, वर्ल्ड रैंक यूनिवर्सिटी है, बहुत खूबसूरत सिटी में है पता। यस मैम। बोलते हैं, जानते हो आप? यस मैम। अच्छा, आप नॉर्थ वेस्टर्न के लिए क्यों इंटरेस्टेड हुए प्लीज? मैम नॉर्थ वेस्टर्न एक तो सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है, प्लस उसका इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैकल्टी भी बहुत अच्छी है, और एक तो सिटी बहुत प्यारी है, सेंट पीटर्सबर्ग। तो ये सोचा कि अगर कोई अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो क्यों नहीं नॉर्थ वेस्टर्न में लिया जाए। हाँ बिल्कुल सही है। और आपके साथ कौन है? मम्मी? यस मैम, मदर, फादर, पापा। हेलो सर। हेलो मैम। तो बच्ची आपकी जा रही है रशिया के लिए, कैसा लग रहा है आपको? मैम बहुत अच्छा लग रहा है। जेडी जो है वो मेरी बेटी के सपने पूरे कर रहे हैं जी। जैसा कि हमें पता चला आपकी सिर्फ एक बेटी है जी। और आपने इसके लिए इतना बड़ा स्टेप उठाया, रशिया भेज रहे हो आप पढ़ाई के लिए। तो क्या लग रहा है आपको कि जब बच्चे को कब आपने सोचा कि मुझे इसे डॉक्टर बनाना है? मैम ये इसका बचपन का ही था, चाइल्डहुड का सपना था, और मैंने मतलब इसने नीट में दिया यहाँ, तो इंडिया में तो पॉसिबल नहीं था, और आपसे जुड़े जेडी से तो ये इसका सपना पूरा हो रहा है। चलिए फादर से बात करते हैं। हेलो सर। हेलो मैम। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ। बच्चा आपका जा रहा है रशिया के लिए, जी। तो क्या क्या प्लानिंग कर रखी है आपने अपने बच्चे के लिए? प्लानिंग मैम क्या है कि अभी एक डॉक्टर बन के आ जाए, बस वही एक प्लानिंग है। एक अच्छी सी डॉक्टर बन कर आए यहाँ पर, अपनी कंट्री में आकर लोगों के लिए अच्छे से अच्छा करे, वही प्लानिंग है। और जेडी के बारे में कैसे पता चला आपको? कैसे आपने जेडी से एडमिशन लिया? जेडी के बारे में मैम पहले थोड़ा सा सुना हुआ था, अभी लास्ट ईयर इसकी फ्रेंड भी है वहाँ पर दिव्या, तो उसके जरिए भी पता चला, तो हमने कहा उसी के साथ जुड़ जाते हैं। अच्छा, लास्ट ईयर दिव्या जी हमारा ही बच्चा है। जी जी। तो वो हमारे यहाँ से ही गई थी, तो उसके टच में हैं आप, जी। तो उन्होंने बताया आपको? जी। क्या बताया जेडी के बारे में आपको? कैसा रिव्यू दिया? मैम उसने ये बोला कि जेडी आपके लिए ना एक फैमिली जैसा बन जाता है, सिर्फ यहाँ पे नहीं, सेंट पीटर्सबर्ग में भी। तो ये सोचा कि क्यों ना इतनी अच्छी अगर हमें मतलब फैसिलिटी मिल रही है अपने कानपुर में ही, तो क्यों नहीं अब जेडी से ही करवाया जाए। भरोसा किया आपने? यस मैम। अच्छा, तो अभी तक आपके सारे भरोसे पूरे हुए हैं एडमिशन से लेके अब तक? यस मैम। कोई इशूज, कोई प्रॉब्लम? नो मैम। कोई दिक्कत नहीं? नो मैम। सब बढ़िया? यस मैम। तो आप जेडी के लिए क्या कहना चाहोगे? मैं ये बोलना चाहूंगी कि अगर आपको अब्रॉड जाना है, आपको अपना ड्रीम पूरा करना है डॉक्टर बनने का, तो आप भी जेडी से ही जाएं, जेडी के थ्रू ही जाएं। थैंक यू। हेलो बेटा। हेलो मैम। क्या नाम है आपका? विद्वी गुप्ता। रिद्वी, कहाँ से हो आप? कानपुर से। कानपुर से। फादर क्या करते हैं आपके? टीचर। टीचर हैं? जी। अरे वाह, मतलब पापा से प्रेरणा मिली आगे पढ़ाई करने की? मम्मी पापा दोनों टीचर है। अच्छा, मम्मी भी टीचर हैं? जी। वेरी गुड। तो डॉक्टर बनने का कैसे ख्याल आया आपके दिमाग में? हमेशा से था ऐसा कि मतलब करना है, इसी फील्ड में कुछ करना है, तो बस उसी में चलते रहे। फिर अब ये नीट का एग्जाम कितनी बार दिया आपने? 3 बार, मतलब थर्ड अटेम्प्ट में, अब लास्ट था मेरा थर्ड अटेम्प्ट। 3 बार दिया है आपने, तो कैसा रिस्पॉन्स मिला आपको? रिस्पॉन्स तो खास अच्छा नहीं था, उस मतलब पूरा ट्राई फिर किया, कैसे सोचा आपने कि मुझे अब्रॉड अब जाना चाहिए? क्योंकि यहाँ पे इतने पैसे लगाने से अच्छा सेम डिग्री के लिए अगर हम बाहर ही उतना कम बजट में भी सेम डिग्री मुझे मिल रही है और अच्छी पढ़ाई हो रही है, तो व्हाई नॉट। आपने क्या अब्रॉड के बारे में कुछ रिसर्च किया? कुछ आपने अब्रॉड के बारे में किसी से सुना?
या जाना, नॉर्थ वेस्टर्न को क्यों चुना आपने? कॉलेजेस सर्च किए थे कौन से अच्छी रैंकिंग और कौन से बेटर कॉलेजेस हैं, और नॉर्थ वेस्टर्न सबसे पुराना कॉलेज, मतलब रैंकिंग में भी और पढ़ाई में भी वहाँ के सब बहुत अच्छे डॉक्टर्स निकले हैं बन के, और पढ़ाई में काफ़ी अच्छा कॉलेज था, तो नॉर्थ वेस्टर्न बेसिकली। ये आपको कैसे पता चला कि पढ़ाई में सबसे अच्छा कॉलेज है नॉर्थ वेस्टर्न? गूगल सर्च किया और बाकी लोगों से, अगर जो वहाँ पे ऑलरेडी हैं उनसे बात की, और सर ने गाइड किया, बताया कि ये कॉलेज अच्छा है, उसके बारे में बताया, तो ओके। अच्छा, जेडी स्टडी अब्रॉड कहाँ तक आपके लिए हमसफर बना, एमबीबीएस को लेके, अब्रॉड को लेकर के? मतलब उन्होंने पूरी हेल्प की है, उन्होंने कॉलेज सिलेक्शन से लेकर लास्ट मोमेंट प्रिपरेशंस तक वो लोग रहे हैं। अभी मैं मैम से ही बात कर रही थी अभी कि सर कहाँ पे हैं या क्या, सब बात कर रही थी, तो उन्होंने लास्ट मोमेंट सब कुछ हेल्प की है। अच्छा, तो जेडी स्टडी अब्रॉड में सबसे अच्छा कौन लगा आपको? दिव्या मैम। तो क्या क्या सुविधाएं दी गई आपको वहाँ से? सब कुछ ऐसी कमी नहीं थी, सब कुछ उन्होंने हेल्प किया, हर सब चीज। कुछ? जी। मतलब आप ऐसा नहीं कह सकते हो कि बाकी जगह लोग रूड बिहेवियर करते हैं, नहीं नहीं। फोन नहीं उठाते हैं, सही से गाइड नहीं करते हैं, क्योंकि अब्रॉड की जर्नी एक बहुत बड़ी होती है, प्रॉपर गाइड करना पड़ता है, सही से समझाना पड़ता है, तो यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें अच्छे से समझाई गई, जी। है ना? जी। क्या कहना चाहोगे आप जेडी स्टडी अब्रॉड के बारे में, जो बच्चे नेक्स्ट ईयर के लिए प्लान कर रहे हैं, जो गर्ल्स है ना, क्योंकि हमारे यहाँ गर्ल्स के लिए आज भी लोगों को लगता है शादी कर दो चली जाएंगी, है ना, लेकिन आपके मम्मी पापा ने आपके लिए पढ़ाने के लिए सोचा, है ना, तो आप मेनली गर्ल्स के पेरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहोगे? सेफ तो कहीं भी नहीं है, ऐसा तो कह नहीं सकते कि ये पूरा सेफ है या वैसा, पर हाँ थोड़ा मोटिवेट होके बाहर, थोड़ा ट्रस्ट करके उनको बाहर भेजें, थोड़ा हिम्मत दिखाएं। गर्ल्स है तो क्या हुआ, मतलब डॉक्टर तो बनना ही है ना, आप चाहे गर्ल्स हो चाहे बॉयज, तो फिर भेजे बाहर जाए। चलिए आपकी मम्मी से भी बात करते हैं। हेलो मैम। हेलो। तो आपने अपनी आपके कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे हैं। अच्छा, मतलब ये एक बेटी है? हाँ, एक बेटी एक बेटा। एक बेटी एक बेटा। तो आपने तो अपने बेटे से भी ज्यादा बढ़ के मुझे लगता है बेटी को प्यार किया है। फर्स्ट चाइल्ड। अच्छा, क्योंकि बच्चे को इंडिया में ही पढ़ा रहे हो, गर्ल्स को आप अब्रॉड भी भेज रहे हो, बहुत बड़ा स्टेप उठाया आपने, है ना? तो कहाँ से आपने सोचा कि बच्ची को डॉक्टर बनाया जाए, कैसे सोचा आपने? बचपन से इंटरेस्ट था इनका, कुछ और करना नहीं, बस एमबीबीएस करना है, सर्जन बनना है, तो बस उसी दिशा में ये आगे बढ़ती गई। इनका ही सपना था कि फॉरेन जाएं, तो कहीं ना कहीं था कि अब्रॉड से पढ़ाई करें, आगे बढ़ती गई इसी तरह। अच्छा, तो और बताइए 2026 में जो गर्ल्स नीट के एग्जाम में बैठेंगी उनके पेरेंट्स को क्या मैसेज है आपका? ठीक है, अगर हो जाए कोशिश से कि मेरिट में आ जाता है, गवर्नमेंट सीट मिल जाती है, तब तो सही है। प्राइवेट के लिए तो शायद बजट भी बहुत ऊपर ही जाता है, और हमारे ख्याल से शायद रशिया फेमिनिस्ट कंट्री भी है, और इंडिया का जेडी फ्रेंड है। अब्रॉड जो है उन्होंने काफ़ी खैर हेल्प किया सभी चीज़ों को समझाने में, और अभिनव सर और दिव्या मैम का भी बहुत योगदान रहा, हर पर हम लोग को सहयोग देते गए। तो हमें लगता है कि अगर गवर्नमेंट सीट मिलती है तब तो ठीक है, नहीं अगर प्राइवेट ही करवाना है तो एक बार ट्राई किया जा सकता है अब्रॉड के लिए। अब्रॉड, ठीक है, थैंक यू। हेलो बेटा। हेलो मैम। कहाँ से हो आप? फरुखाबाद सर। फरुखाबाद। ओके, तो कहाँ के लिए आज जा रहे हो आप? नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी रसिया पढ़ने। रशिया के लिए? यूनिवर्सिटी अच्छी है? हाँ बढ़िया है। कंफर्म डन कर दें? हाँ सही। नॉर्थ वेस्टर्न को क्यों चुना आपने? सही है, बढ़िया बताई थी इसलिए चुन लिया, और क्या। अच्छा अच्छा, पढ़ने जा रहे हो ना? हम्म। डॉक्टर बन के आओगे? डॉक्टर ही बनना है। और कौन है आपके साथ? मम्मी और जो पापा है, से बात मामा करते हैं। हेलो सर। नमस्कार। नमस्कार सर। बच्चा जा रहा है आपका आज रशिया के लिए, तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है? तो उसी खुशी में आप क्या बोलना चाहेंगे?
अब यही उसी में बच्चा जाए और आप सबका साथ रहे और बच्चा पढ़ लिख के डॉक्टर बने, यही। जेडी स्टडी अब्रॉड ने आपकी किस तरह से सहायता की अब तक? जेडी अवार्ड में हमारो यूनिवर्सिटी चयन में बताओ उसके बारे में, तो उसमें यूनिवर्सिटी में चयन करी उस आधार पे। और अब तक हेल्प मिली आपको हमारी तरफ से? हाँ, हेल्प मिली है। अच्छा, ठीक है, थैंक यू। हेलो बेटा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रवीत यादव। कहाँ से हो आप? मैं लखनऊ से। लखनऊ से आपने कानपुर में एडमिशन लिया? लखनऊ में भी हमारा ब्रांच ऑफिस है। जी पता है आपको? जी जी वहाँ गए आप? जी वहाँ किसी से कंसल्ट किया? जी, मैं नवनीत सर से मिला था। अच्छा, ठीक है। तो कहाँ के लिए जा रहे हो कविता? मैं जा रहा हूँ नॉर्दर्न स्टेट नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। तो नॉर्थ वेस्टर्न क्यों जा रहे हो आप? क्या रीजन है जाने का? मेरा रीज़न नॉर्थ वेस्टर्न चूज़ करने का ये है क्योंकि मैंने काफ़ी रिसर्च की थी कॉलेजेस के लिए, और नॉर्थ वेस्टर्न की QS रैंकिंग 1000 के अंदर आती है, और एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है और एक बहुत ही अच्छी सिटी में बेस्ड है, जहाँ का पेशेंट फ्लो बहुत अच्छा रहेगा, सेंट पीटर्सबर्ग। एंड मेरे कुछ फ्रेंड्स भी हैं जो वहाँ पे थे पहले, जो पढ़े हैं, और मेरे कज़न है, ब्रदर हैं, वो भी इसी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, तो इस वजह से मैंने इस यूनिवर्सिटी को चूज़ किया। हाँ, नहीं, साथ में जाएंगे। अच्छा, वो भी जा रहे हैं आपके साथ? ओके। तो जैसे कि आपको यूनिवर्सिटी पता है और आप जानते हो कि नॉर्थ वेस्टर्न टूरिस्ट सिटी भी कहा जाता है, टूरिस्ट प्लेस भी है और बहुत खूबसूरत सिटी भी है, तो पेरेंट को भी बुलाना फिर। होपफुली। हाँ, ठीक है। आपके साथ कौन कौन है? जी, मेरे फादर हैं और मेरी मदर। चलिए पापा से बात करते हैं। हेलो। बच्चे को बच्चे के लिए भेज रहे हो आप? जी, भेज रहा हूँ। अच्छा, आप क्या करते हैं? मैं खुद डॉक्टर हूँ, वेटनरी खुद डॉक्टर हैं? जी। अच्छा, तभी बच्चे को डॉक्टर बनाने के लिए आपने सोचा, या बच्चे की मदद से सोचा, या बच्चे सभी ने सोचा। सबने ही सोचा? सभी ने शुरुआत से ये ड्रीम था कि बच्चे को डॉक्टर बनाएंगे। अच्छा, मैं तो वेटनरियन बनाना चाहता था, लेकिन बच्चे का जो इंटरेस्ट था वो कह रहा था नहीं MBBS करेंगे, तो फिर जानवरों को छोड़ के इंसानों में आना था, हाँ, बच्चे को थोड़ा सा चेंज करना जी। था। बहुत अच्छी बात है। तो कैसी जर्नी रही इनकी डॉक्टर बनाने तक की? अब तक की जर्नी कैसी थी? ओवरऑल शुरुआत से तो पढ़ने में अच्छे रहे, लेकिन कम्पिटिटिव एग्जाम में थोड़ा सा मार्क्स कम आए। मैं चाह रहा था गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता इंडिया में ही, लेकिन वहाँ पे नहीं मिल पाया, कुछ कारणवश नहीं मिल पाया, मार्क्स इनके कम रह गए। तो फिर मैंने टाइम को वेस्ट करने से अच्छा सोचा कि चलिए वहीं से करा लेते हैं। बहुत अच्छा किया आपने, समय भी बर्बाद था, जी पैसा भी बर्बाद था। जी जी। तो अच्छा सर, जेडी स्टडी अब्रॉड ने किस तरह से आपकी हेल्प की? कैसे आपने जेडी स्टडी अब्रॉड को क्यों चुना अपने बच्चे के लिए? नहीं, लास्ट ईयर जेडी अब्रॉड ने मुझे अप्रोच किया था। अच्छा, लास्ट ईयर से जुड़े हो आप हमारे साथ? लास्ट ईयर से उन्होंने अप्रोच किया था, बट हम 1-2 अटेम्प्ट दिलवाना चाह रहे थे, शायद मार्क्स आ जाए, हो सकता, लेकिन नहीं हुआ। अल्टीमेटली फिर मैंने कांटेक्ट किया जेडी अब्रॉड को, और उनका बिहेवियर और उन्होंने सारी चीज़ें मुझे क्लियरिफाई कर दी थी कि हाँ ये इतना लगेगा, मेरे बजट में भी था, तो फिर मैं एग्री हो गया। अभी तक आपको कैसी सुविधाएं मिली जेडी स्टडी अब्रॉड में? सुविधाएं अच्छी हैं, जो उन्होंने ब्रीफ किया था यूनिवर्सिटीज़ के बारे में, जो भी उनका इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में उन्होंने अच्छे से बताया, जिस यूनिवर्सिटी में वो डील करते हैं, और सारी चीज़ें उन्होंने क्लेरिफाई की, इंक्लूडिंग जो फी स्ट्रक्चर है, अदर एक्सपेंसेस है, सारी चीज़ें उन्होंने क्लियरली मुझे क्लेरिफाई की। तो फिर जो बच्चे 2026 के लिए प्लान कर रहे हैं, कई लोग अपना समय बार बार बर्बाद करते हैं, नीट में एग्जाम देते हैं, नहीं हो पाता है, उनके लिए क्या मैसेज करोगे आप? मैं यही मैसेज करूँगा कि अगर अप्रॉक्सीमेटली उनके मार्क्स ऑब्टेन नहीं हो रहे हैं, अगर वो गवर्नमेंट कॉलेज चाह रहे हैं इंडिया में, नहीं ऑब्टेन कर पा रहे हैं, तो उन्हें टाइम वेस्ट करना नहीं चाहिए, और तो अगर वो फॉरेन में जाके MBBS करना चाहें तो कर सकते हैं। और अच्छा है। जी, अच्छा है।
अभी तो मैं फर्स्ट टाइम भेज रहा हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि सही होगा, अच्छा होगा। चलिए चलिए, बुआ भी आई हैं, हम लोग बुआ से बात करते हैं बच्चे की। जी, सबसे ज्यादा तो क्या करती हैं? हाँ, बचपन से मेरे साथ ही रहा है। हाँ, इसलिए याद बताए हो आप। मैं लखनऊ पब्लिक स्कूल में पढ़ाती हूँ। हाँ, तो अब आप बताओ के लिए क्या विशेष है आपके जा रहा है अब्रॉड के लिए? बस यही विषय कि डॉक्टर बन जाए, अच्छे से वहाँ पर रहें और नाम रोशन करें हम लोगों का। हम बचपन से सभी लोग चाहते थे कि जो है ये डॉक्टर बन जाए और आएंगे Finally आज डॉक्टर। जा हाँ, रहे हैं। डॉक्टर प्रवीत यादव हो जाएंगे, इससे बड़ा और कुछ नहीं होगा। हाँ, अब आज से इनकी जर्नी स्टार्ट हो गई है। हाँ। आज इनकी फर्स्ट जर्नी है डॉक्टर बनने की। हाँ आज से चल रहा है बच्चा है जी, चलिए ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। मैम कहाँ से हो आप? यूपी मैनपुरी से। यूपी मैनपुरी। कहाँ के लिए जा रहे हो आज आप? नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी रशिया। नॉर्थ वेस्टर्न के लिए। कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। डॉक्टर बनने जा रहे हो? जी मैम। आज से आपकी फर्स्ट जर्नी स्टार्ट हो रही है डॉक्टर बनने के सफर में। यस मैम। पढ़ाई करोगे ना बढ़िया से? Yes, डॉक्टर ma'am. बन के ही आओगे ना? ओके मैम। अब आप जेडी स्टडी अब्रॉड के लिए क्या कहना चाहते हो? जेडी स्टडी अब्रॉड ने मेरा डॉक्टर बनने का सपना पूरा करने की कोशिश की है और जब डॉक्टर बन के आ जाऊंगा तो मैं जेडी स्टडी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। चलो, आपके साथ और कौन है आज? पापा जी। हेलो सर। नमस्कार मैम। नमस्कार, कैसे हो आप? बहुत फाइन, बहुत अच्छे। मैनपुरी से हो आप? जी जी मैनपुरी से तो हमारी बहुत सारी यादें जुड़ी हैं। जी जी। अच्छे क्षेत्र में रहते हो आप बहुत। नहीं नहीं, हम आपके पड़ोसी हैं, पास में ही गांव है हमारा। भाई हाँ। साहब से बात हुई थी। तो अब आप बताइए सर, बच्चा आपका जा रहा है रशिया के लिए, कैसा लग रहा है आपको आज? बहुत अच्छा लग रहा है। बच्चा विदेश पढ़ने जा रहा है, इससे अच्छा और किसी का माहौल क्या हो सकता है। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। जेडी स्टडी अब्रॉड के बारे में क्या कहना चाहते हो सर आप? जेडी स्टडी अब्रॉड ने काफ़ी मदद की इस सिलसिले में और बच्चे को डॉक्टर बनाने का सपना लगभग पूरा किया। क्यों विश्वास किया आपने कि हमें जेडी स्टडी अब्रॉड के द्वारा ही जाना है? बहुत लोग हैं। जेडी स्टडी अब्रॉड से मैं पिछले साल से संबंध था मेरा, भाई साहब से, प्रदीप जी से बात हुई थी हमारी। अच्छा, पिछले साल से हाँ। आप जेडी स्टडी अब्रॉड के साथ, मतलब 2 साल हो गया आपको? हाँ, जुड़े हुए हैं। जेडी स्टडी अब्रॉड से जुड़े हुए आप। जो पिछले बार भी बच्चे गए तो उनका भी मैंने कॉन्फिडेंस लिया, वो भी बड़े विश्वासात्मक थे। तो इस बार हमने भी बच्चे को जो है भेजने का प्लान किया। अच्छा, मतलब पिछले साल जो बच्चे गए थे उनके साथ जुड़े हुए थे हाँ, आप? वो 1-2 बच्चे उनके बारे में आप पूछते थे, आप कैसे रह रहे हो, हाँ, कैसी पढ़ाई है, बहुत- क्या है? बहुत अच्छी तो उन्होंने स्टडी है। क्या बोला आपसे? जेडी स्टडी काफी मदद करती है बच्चों को एफएमजी टेस्ट दिलाने में भी, वैसे भी, और जहाँ वो बच्चे रहते हैं उनका बहुत सहयोगात्मक प्रतिरक्षा युक्त बच्चों को काफी गाइडेंस करते हैं। अच्छा, सारे बच्चों ने बताया आपको? जी जी। ओके। तो 2026 में जो पेरेंट्स और बच्चे प्लान कर रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज दोगे आप? 2026 में मैं तो प्लान में एक बेटी को और भेजूंगा, इससे छोटी है। वो जिद कर रही थी इसी साल जाने की, लेकिन इस साल नहीं भेज पाया। मैं अगले साल और बच्चों के लिए भी सजेस्ट करूंगा कि अगर आप इंडिया में नहीं हो पा रहे हैं तो आप विदेश का चूज कर सकते हो। खासतौर से जेडी स्टडी के साथ आप जुड़ सकते हैं। क्यों जुड़ सकते हैं जेडी विश्वास स्टडी से, अब्रॉड? विश्वास के लिए। विश्वास। विश्वास का दूसरा नाम जेडी स्टडी। जेडी स्टडी अब्रॉड। विश्वास का दूसरा नाम जेडी स्टडी। जेडी स्टडी। थैंक यू। हेलो बेटा, क्या नाम है आपका? My name is Vaishnavi. वैष्णवी। वैष्णवी, राइट? वैष्णवी, कहाँ से हो आप? I'm from Hardoi, Uttar Pradesh. हरदोई से। ओके, कहाँ के लिए जा रहे हो आज आप? St. Petersburg, Russia. सेंट पीटर्सबर्ग। ओके, नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। तो आप बताओ, वहाँ के लिए क्यों जा रहे हो आप? क्या रीजन है आपका यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का? Ma'am, I wanted to be a doctor since I was a child, and I wanted to study abroad. ओके। And for India, Russia is the prime location. And also for girls' safety, Russia is like among the top countries. And also Northern State Medical University, Northwestern State Medical University is like among the top universities ranked among the top universities. ओके, आपके साथ कौन कौन है आज? My parents. पेरेंट्स। हेलो मैम, आप आ जाइए। तो बच्चा आज आपका रशिया के लिए जा रहा है, तो क्या मैं, जैसे कि गर्ल्स है आपकी,
तो जो पेरेंट्स सोचते हैं, आज भी डरते हैं कि मेरी तो लड़की है, मैं विदेश कैसे भेज दूं, उनके लिए क्या मैसेज है आपका? उनके लिए मैसेज है कि अगर बच्चा पढ़ा लिखा होगा और सेल्फ डिपेंड रहेगा तो हमें फ्यूचर सेफ रहेगा। और खासकर लड़कियों को अगर सेल्फ डिपेंड होती हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा रहता है। और मैं भी एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ, इसलिए मैंने ये सोचा कि उसको MBBS करना था, तो अगर उसकी इच्छा है तो हम कराते हैं। और मैंने ये बेटी ने ही खुद ही चुना है यूनिवर्सिटी, तो इसी वजह से इसको फिर हम भेज रहे हैं। चलिए, आप गवर्नमेंट टीचर है इसलिए आपने स्टेप लिया, क्योंकि आजकल आज भी कहीं ना कहीं पेरेंट्स को लगता है कि मेरी बेटी है, या आजकल गर्ल्स भी बहुत डरती है कि मैं अब्रॉड में कैसे रहूंगी, है ना? हाँ, बच्चों का भी ये थोड़ा सा डरते हैं। बेटी मेरी थोड़ा सा लगता तो है, लेकिन फिर भी मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि मेरी बेटी भी बहुत अच्छे से रह लेगी और मुझे भी जितना पैसा हम इसके दहेज में खर्च करेंगे, बिल्कुल उतना हम इसकी पढ़ाई पे लगाएं ताकि ये आगे के लिए इनका फ्यूचर डॉक्टर बन जाए और अच्छे से अपनी फैमिली सेटल करे, अपने पैरों पे खड़ी हो, सबसे इम्पोर्टेंट बात है ना। हेलो सर। सर, बच्चा जा रहा है आज आपका रशिया के लिए जी। तो आप बताइए, जेडी स्टडी अब्रॉड से कैसा रिस्पांस मिला आपको अभी तक? क्या कहना चाहेंगे आप जेडी स्टडी अब्रॉड के बारे में? जेडी स्टडी अब्रॉड बहुत ही अच्छी अपनी उनकी संस्था है और जिनके माध्यम से विदेश में बच्चे पढ़ सकते हैं, नहीं तो विदेश पहुंचना बहुत मुश्किल काम है। और मैंने इधर उधर कई जगह देखा, लेकिन जब मुझे जेडी स्टडी अब्रॉड के बारे में पता चला, मैं वहाँ गया तो मुझे बहुत ही अच्छे पहली बार में ही मैं मिला, तो मुझे लगा कि हाँ, यहाँ पर बच्चा हमारा सेफ जा सकता है और वहाँ पढ़ाई कर सकता है। अच्छा, तो आपने लखनऊ ऑफिस से लिया एडमिशन या कानपुर ऑफिस? मैं लखनऊ ऑफिस से लिया मैंने जी। अभी तक किसी स्टेप में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई? नहीं मैम, कोई प्रॉब्लम नहीं, सारा स्टाफ बहुत अच्छा है और मुझे कोई दौड़ भाग नहीं करनी पड़ी। सारे टिपिकल डॉक्यूमेंट सारे जेडी स्टडी ने तैयार कराए और हमें समय समय पर हमसे ज़्यादा मतलब अग्रेसिव और फॉरवर्ड रहते हुए पेपर्स कंप्लीट कराए। जो चीज़ मैं भूल गया वो भी उन्होंने याद दिलाया कि आपको समय से कैसे तैयार करना है। अच्छा। और बहुत अच्छा वर्क मतलब तो सर 2026 में जो पेरेंट्स प्लान कर रहे हैं, तो उन पेरेंट्स को क्या मैसेज दोगे आप जेडी स्टडी अब्रॉड के लिए? उनसे मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चे का भविष्य उज्जवल बनाना है तो आप जेडी स्टडी अब्रॉड से जुड़िए और बहुत आसानी से वो आपके बच्चे को डॉक्टर बना करके और उसका भविष्य उज्जवल कर सकते हैं। थैंक यू। हेलो बच्चा। हेलो मैम। कहाँ से हो आप? मैं महू, इंदौर। इंदौर, ओके। कहाँ के लिए जा रहे हो आप? नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, सेंट पीटर्सबर्ग। नॉर्थ वेस्टर्न के बारे में कुछ जानकारी है आपको? ये यूनिवर्सिटी सेंट पीटर्सबर्ग में, जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो वहाँ पे पेशेंट फ्लो बहुत ज्यादा है, इसलिए जहाँ पॉपुलेशन ज्यादा है ऑलमोस्ट, फिर वहाँ पे पेशेंट भी ज्यादा ही होंगे, तो क्लिनिकल एक्सपोजर हमें बहुत अच्छा मिलेगा, है ना? सेकंड कैपिटल है। सेकंड टूरिस्ट भी सिटी भी बोलते हैं इसको। प्यारी जगह है, वर्ल्ड रैंक यूनिवर्सिटी भी है। कौन कौन है आपके साथ? मेरे बाकी फ्रेंड्स, मम्मी पापा भी जा रहे हैं। आइए बात करते हैं मदर से। हेलो मैम। तो बच्चा आपका जा रहा है अब्रॉड के लिए, क्या कहना चाहोगे आप? कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया सफर रहा, यहाँ तक का सर भी अच्छे मिल गए। अच्छा, कैसा लग रहा है? अपनी फीलिंग बताइए आप। मन दुखी भी है और उत्साहित भी है। अच्छा, ज्यादा दुखी है कि ज्यादा उत्साहित है? ज्यादा उत्साहित है। हाँ बिल्कुल, एग्जैक्टली आपने सही कहा, क्योंकि आपकी बेटी डॉक्टर बनने जा रही है। हाँ बिल्कुल। और दुख तो लगा ही रहता है, वो थोड़ा बहुत चलेगा। वो तो कहीं ना कहीं जाना था, जब डॉक्टर का सपना था तो इंडिया में कहीं जाती, उससे तो अच्छा है। तो इतना बड़ा फैसला आपने कैसे लिया बच्चे को विदेश भेजने के लिए? कैसे आपके मन में ख्याल आया कि भेज दिया जाए? एक एक कदम बढ़ते गए और मतलब इंडिया से करने में बहुत ज्यादा डर लगता था। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जो नहीं बाहर जो मिलेगा वो यहाँ पे नहीं मिल सकता। इंफ्रास्ट्रक्चर भी ज्यादा अच्छा है बाहर। हाँ, इसलिए चलिए, क्या मैसेज करना चाहोगे आप 2026 के लिए? जो बच्चे जा रहे हैं, विदेश का प्लान कर रहे हैं, मतलब जा नहीं रहे, सिर्फ प्लान कर रहे हैं, डरते हैं कि मेरी बेटी है, कैसे भेजूं विदेश, कहीं कुछ दिक्कत ना हो, उनके लिए खास तौर पे क्या मैसेज है आपका? मेरा मानना यह है कि जितना इंडिया में दिक्कत है उतनी तो बाहर नहीं है, तो बिना डरे भेज देना चाहिए। थोड़ा तो और रशिया तो वोमेन डोमिनेट कंट्री भी है। हाँ, बहुत सेफ है गर्ल्स के लिए वहाँ पे। तो बताइए, फिर मैसेज दीजिए आप।
बिल्कुल बिना डरे जाना चाहिए, पेरेंट्स को भी भेजना चाहिए, कोऑपरेट करना चाहिए बच्चों को। थैंक यू। जैसा कि मैंने अभी आपको अपने हर एक बच्चों से मिलाया जो नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के लिए आज जा रहे हैं, जिनका डॉक्टर का सफर आज स्टार्ट हो रहा है, डॉक्टर बनने का सफर आज पहला कदम उन्होंने उठाया है। तो जो बच्चे इस बार आने वाले 2026 के नीट के एग्जाम में बैठ रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके पेरेंट उनके लिए प्लान कर रहे हैं